हेलो दोस्तों। अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन नियम संख्या 74 तक अपन ने देख लिया था। आज अपन नियम संख्या 75 देखेंगे। पहले आप समझिएगा, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय मिलेगा। तो सबसे पहले नियम संख्या 75 कहता क्या है ये इस संबंध में जानिएगा। बिल की परिभाषा दे रखी है इसमें। नियम 75 में बिल की परिभाषा दे रखी है, और वो बिल की परिभाषा क्या दे रखी है देखिएगा। बिल सरकार बिल सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत दावों दावों का एक विवरण है। बिल सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत दावों का एक विवरण है। दोस्तों, नियम संख्या 75 में क्या दे रखा है, सिर्फ आपसे यही पूछ सकता है कि नियम संख्या 75 में क्या दे रखा है। बिल की परिभाषा दे रखी है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, और इससे ज़्यादा इस नियम में कुछ है भी नहीं। अब अपन ने नियम संख्या 76 देखेंगे। नियम संख्या 76 है बिलों पर हस्ताक्षर। बिलों पर हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर के संबंध में नियम संख्या 76 है। तो बिलों पर हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर के संबंध में तो आप सबको पता होगा कि बिल तैयार कौन करता है। बिल तैयार कौन करता है? डीडीओ करता है। आहरण वितरण अधिकारी बिल तैयार करता है, तो हस्ताक्षर भी कौन करेगा? डीडीओ ही हस्ताक्षर करेगा बिलों पर। और हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए? हस्ताक्षर पेन से किए गए हस्ताक्षर होने चाहिए, मोहर के रूप में मान्य नहीं होंगे। हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर मोहर के रूप में मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों, अपन ने नियम संख्या 76 देखा। नियम संख्या 76 किससे संबंधित है? बिलों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में है। अपन ने नियम संख्या 74 में पढ़ा था, बिल तैयार कौन करेगा? डीडीओ करता है। आहरण वितरण अधिकारी बिल तैयार करके कोषागार में जमा कराता है, तो आहरण वितरण अधिकारी के ही हस्ताक्षर बिल पर होंगे, मोहर के रूप में मान्य नहीं होंगे। हस्ताक्षर पेन से किए गए वैसे हस्ताक्षर होने चाहिए, मोहर के रूप में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। अब नियम संख्या 77। स्पेसिमेन सिग्नेचर के संबंध में है। अब स्पेसिमेन सिग्नेचर होता क्या है और किस संबंध में है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, जब अपन बैंक में क्या करते हैं, खाता खुलवाते हैं। खाता खुलवाते हैं अपन बैंक में, तो खाता खुलवाते समय क्या भरते हैं? फॉर्म भरते हैं।
और फॉर्म भर के जब जमा कराते हैं तो उस पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर। और वो हस्ताक्षर क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव कर लिए जाते हैं। बैंक के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, कंप्यूटर में सेव कर लिए जाते हैं। जब अपन किसी को क्या करते हैं, चेक जारी करते हैं, तो चेक पर अपन क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो बैंक चेक पर जो हस्ताक्षर किए हैं, और कि ये जो चेक है जो जारी किया गया है वो उसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति को दिया गया है या नहीं जिसका खाता है, तो इस संबंध में वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वो हस्ताक्षर का हस्ताक्षर से क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में उनके पास हस्ताक्षर से है वो उससे क्या करते हैं, मिलान करते हैं। तो मिलान करते हैं तो जो ये स्पेसिमेन सिग्नेचर जो कहला रहा है, वो ये सिग्नेचर जो उनके पास कंप्यूटर में सेव है उस सिग्नेचर को स्पेसिमेन सिग्नेचर कहा जाता है। जो सेव है कंप्यूटर में स्पेसिमेन सिग्नेचर कहा जाता है, उससे मिलान करते हैं। तो स्पेसिमेन सिग्नेचर के संबंध में नियम 77 क्या कहता है, डीडीओ दोस्तों आहरण वितरण अधिकारी, जब आहरण वितरण अधिकारी चेक प्राप्त करता है, आहरण वितरण अधिकारी चेक कहाँ से प्राप्त करेगा, ये चेक प्राप्त करता है कोषागार से। तो कोषागार में दोस्तों इसका क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए। डीडीओ के हस्ताक्षर कोषागार में होनी चाहिए, कोषागार में हस्ताक्षर होनी चाहिए डीडीओ के। बिल कहाँ जमा कराएगा, डीडीओ बिल कोषागार में जमा होंगे। तो इसके लिए भी हस्ताक्षर होनी चाहिए कोषागार में। चेक प्राप्त करके और आहरण वितरण अधिकारी बैंक से आहरण वितरण का कार्य करेगा, तो बैंक में भी उसके क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर। अभी तो बैंक उसके हस्ताक्षर से चेक पे किए गए बिलों पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं आहरण वितरण का कार्य करता है आहरण वितरण अधिकारी, तो और बैंक में उसके हस्ताक्षर होंगे तभी तो उसके में हस्ताक्षरों का मिलान होगा। कोषागार में उसके हस्ताक्षर होंगे तभी तो उसके नाम से बिल चेक जारी किए जाएंगे। बिलों के पर जो हस्ताक्षर देख करके भेजा है, तो जब बिल को ऑडिट किया जाता है, अपन ने पहले एक नियम में पढ़ा था कि बिल को जब ऑडिट करेंगे तो ऑडिट करते समय नियम संख्या 62 सामान्य नियमावली जो 2012 की है उसके नियम संख्या 62 के तहत अपन हस्ताक्षर का क्या करते थे, मिलान कर मतलब नियमों से मिलान करते थे बिल का। तो बिल का जब मिलान करेंगे तो हस्ताक्षर देखेंगे कि वास्तव में डीडीओ के ये हस्ताक्षर हैं क्या बिल पे, कोई फर्जी बिल तैयार करके तो नहीं लेके आ गया है। तो इसलिए हस्ताक्षर का कोषागार में भी डीडीओ के हस्ताक्षर स्पेसिमेन कॉपी के रूप में होने चाहिए। और कहाँ पे बैंक में भी उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि बैंक में जब कोई चेक आए तो उसके हस्ताक्षरों से मिलान किया जा सके। कोषागार में भी जब उसका कोई बिल आए तो उससे मिलान किया जा सके। जब चेक प्राप्त करने आए तो डीडीओ के हस्ताक्षर होंगे तो उन हस्ताक्षरों से मिलान किया जा सके, इसलिए स्पेसिमेन हस्ताक्षर होने चाहिए। ये प्रस्तुत किसके माध्यम से किए जाएंगे, तो उच्च अधिकारी या समकक्ष डीडीओ के माध्यम से हस्ताक्षर जमा कराएगा अपने, कहाँ पे, डीडीओ हस्ताक्षर जमा कराएगा कोषागार में, हस्ताक्षर कोषागार में जमा कराएगा और बैंक में जमा कराएगा। तो दोस्तों इस नियम में सिर्फ इतनी बातें कर रखी है। अगर किसी मान लो किसी डीडीओ तो आहरण वितरण एक अधिकारी होता है सरकारी, और ये आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक विभाग के अंदर होता है। तो आहरण वितरण अधिकारी का अगर ट्रांसफर हो गया और दूसरा आहरण वितरण अधिकारी अगर कोई बिल प्रस्तुत करेगा, तो दोस्तों कोषागार में तो पहले वाले आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और बैंक में भी पहले वाले के हस्ताक्षर हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो आहरण वितरण अधिकारी आया है उसके हस्ताक्षर से मिलान नहीं होगा, और मिलान नहीं होगा तो बिल पास कैसे होगा। तो इसलिए डीडीओ जो ट्रांसफर होगा, जिस आहरण वितरण अधिकारी का हस्तांतरण हो गया,
जो पहले डीडीओ था वो क्या करेगा, नए आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित करके भेजेगा। हस्ताक्षर प्रमाणित करके कौन भेजेगा, पुराना आहरण वितरण अधिकारी जिसके हस्ताक्षर बैंक में, जिसके हस्ताक्षर कहाँ पे, बैंक और कोषागार में है, वो पुराना डीडीओ आहरण वितरण अधिकारी नया जो आहरण वितरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करके भेजेगा। और फिर उसके बाद उस हस्ताक्षर से लेन देन किया जाएगा। कहाँ भेजेगा, कोषागार में। कोषागार और बैंक में भेजेगा। तो अपने नियम संख्या 77 देखा, 77 देख लिया। अब नियम संख्या 78 देखेंगे। नए कार्यालय की अगर स्थापना हुई है तो उसके लिए हस्ताक्षर के संबंध में अपना नियम संख्या 78 है। इसका हेडिंग है नए कार्यालय के लिए नए कार्यालय के लिए हस्ताक्षर नए कार्यालय के लिए हस्ताक्षर है। तो नए कार्यालय की जब स्थापना हुई है तो उसके लिए हस्ताक्षर स्पेसिफिक कॉपी के रूप में जमा कराने के लिए क्या करना होगा, निम्न दस्तावेज कोषागार और कोषागार में दस्तावेज और बैंक में जमा कराने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज, सबसे पहले तो नए कार्यालय के सर्जन का आदेश, ताकि कार्यालय वास्तव में स्थापित हुआ है, कोई फर्जी तो नहीं है मामला। तो ये देखने के लिए नए कार्यालय के सर्जन के आदेश की कॉपी भेजनी पड़ेगी। नए कार्यालय के सर्जन के आदेश भेजना पड़ेगा, आदेश की कॉपी भेजनी पड़ेगी। दूसरा, नियम 3A के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा। दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कार्यालय अध्यक्ष की नए कार्यालय की स्थापना के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा भेजी जाएगी कि इस व्यक्ति को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अपन ने नियम संख्या 3(1) में पढ़ा था, कार्यालय अध्यक्ष किसकी नियुक्ति करता है, आहरण वितरण अधिकारी की। तो आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष घोषणा करके घोषणा का पत्र बैंक और कोषागार में जमा कराएगा कि निम्न व्यक्ति को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो नियम 1 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा, कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा सक्षम प्राधिकारी करेगा। नियम 3A वो भेजी जाएगी। हस्ताक्षर और जो आहरण वितरण अधिकारी है उसके हस्ताक्षर डीडीओ
डीडीओ या अन्य नियंत्रण अधिकारी डीडीओ या अन्य नियंत्रण अधिकारी डीडीओ या अन्य नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा, हस्ताक्षर जो डीडीओ वहाँ पे उस नए कार्यालय के अंतर्गत जिसको डीडीओ घोषित किया गया है नियम संख्या 3B के अंतर्गत, 3A में अपन ने पढ़ा था, नियम संख्या 3A में पढ़ा था, सक्षम प्राधिकारी कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, कार्यालय अध्यक्ष डीडीओ की नियुक्ति करेगा। तो जिस डीडीओ की नियुक्ति की गई है उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करके कौन भेजेगा, अन्य डीडीओ भेजेगा या नियंत्रण अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष या अन्य कोई नियंत्रण अधिकारी जो भी होगा उससे ऊपर वो वाला अधिकारी हस्ताक्षर प्रमाणित नए कार्यालय के लिए हस्ताक्षर प्रमाणित करके भेजेगा। कार्यालय की स्थापना हुई है या नहीं हुई है, वास्तव में कोई गवर्नमेंट आदेश से कार्यालय की स्थापना हुई है, इस संबंध में सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नए कार्यालय के संबंध के आदेश की कॉपी भेजेगा। कार्यालय अध्यक्ष किसको घोषित किया गया है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा के संबंध में भी जानकारी भेजी जाएगी। किसको, कार्यालय अध्यक्ष डीडीओ की नियुक्ति करता है तो नियंत्रण अधिकारी या डीडीओ अन्य जो प्रमाणित करके भेजेगा, किसको भेजेगा, कोषागार को और बैंक को उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करके भेजेगा कि इसके नाम से ही बिल आएंगे और इसके नाम से ही भुगतान करना है, इसके नाम से ही चेकों पर इसके साइन होंगे, बिल होंगे, बैंक से भुगतान होगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 78 तक आज देखा। अब आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। दोस्तों अपनी सीईटी का रिजल्ट आपको पता होगा, सबका स्कोर कार्ड आ चुका है और सीईटी के स्कोर कार्ड में जो जानकारी मिल रही है उसकी अब कट ऑफ निर्धारण का कार्य किया जाएगा और कट ऑफ निर्धारण का कार्य अधीनस्थ बोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा जी, उन्होंने मैसेज किया है, उन्होंने एक पत्र भेजा है कार्मिक विभाग को और कार्मिक विभाग इस मामले में निर्णय लेगा कि कितने नंबर से अधिक वाले को अपने को पास करना है या पास करने के लिए क्राइटेरिया, पात्रता को पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या रखा जाए, या सब जितनी भी भर्तियां सीईटी के माध्यम से होनी है तो उन सभी की एक कट ऑफ जारी की जाए या अलग अलग भर्ती के आने पर विज्ञापन आता है 5,000 पे तो पूछ के 15 गुना को पास किया जाए। तो ये सब बातें निर्धारित करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक विभाग जल्द अगर स्पष्टीकरण दे देगा तो दोस्तों इसी माह आपको जूनियर अकाउंटेंट की अभ्यर्थना देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तैयारी में जुट जाइए। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन कंप्लीट कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप 50% से ऊपर चल रहा है अपना सिलेबस फिलहाल। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट का जो पहले पैटर्न था 2 पेपर का वही अगर रख दिया गया वापस से तो दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, बाद में कवर करना मुश्किल होगा। तो अभी से तैयारी करते हुए चलें। सामान्य वित्तीय लेखा नियम आप कंप्लीट करते हुए चलें मेरे साथ साथ। जैसे ही अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होंगे तो अपन जूनियर अकाउंटेंट का दूसरा सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।